हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में विद एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 38 प्रश्नों से सिर्फ आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप इंडियन एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम आपका 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। जो भी आपके पास बुक्स नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए। और आप भी जानते हैं कि यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक सटीक आइडिया लगता है कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किन किन टॉपिक के पूछे जा रहे हैं। जैसे देखेंगे यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम में जो जीके का पार्ट होता है उसमें 50 प्रश्न होते हैं। 50 में देखेंगे 25 से 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न होते हैं। 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होता है। 35 से 40 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आर्ट साइंस कॉमर्स में आपको समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पढ़िए, बहुत सारे आपके प्रश्न रिपीट होंगे। ये देखिए यूपी विद एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा और सभी सब्जेक्ट रहेंगे जैसे आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए। नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे विद एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी विद एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। 8 या साइन लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के जो पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपके विद एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन का रूप है। तो यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है यह कार्बन का अपर रूप है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, वेट में पूछा गया है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक है इसको राज्यसभा को यहाँ पे 14 दिन के अंदर यहाँ पे लौटाना होता है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में है। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा यह देखिए हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण है और यह सबसे बाद का वेद है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि सबसे यहाँ पे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यह ऋग्वेद है। यह आपको याद रखना है। भारतीय संगीत का जो जनक है यह सामवेद है। और जो गद्य और पद्य वाला वेद है वह यजुर्वेद है। यह भी पॉइंट याद रखेंगे। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्षगान आपका कर्नाटक राज्य का है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात दिया गया, गुजरात राज्य का यहाँ पे गरबा और डांडिया है, इसको याद रखेंगे। आपका देखिए लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य से एक प्रश्न फिक्स है, पूछा ही पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे भांगड़ा गिद्दा है, यह आपके पंजाब या हरियाणा राज्य के हो जाएंगे। और आपका यहाँ पे लावड़ी या तमाशा है यह महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, सत्रिया असम का हो गया, मणिपुरी है मणिपुर का हो गया, इसके बाद उड़ीसी है उड़ीसा का हो गया, इसके बाद कथक है उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। इम्पोर्टेंट में दो ही आपके हैं यहाँ पे। आपका यहाँ पे मोहिनीअट्टम है और भरतनाट्यम है। तो दोनों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मोहिनीअट्टम और आपका भरतनाट्यम है। यह किस राज्य के यहाँ पे लोक नृत्य हैं यह आपको कमेंट करनी है। इसके बाद देखिए और भी आपके कुछ त्यौहार हैं। जैसे आपका यहाँ पे बिहू है। बिहू आपका असम राज्य का यहाँ पे प्रमुख त्यौहार है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पोंगल है। पोंगल यूपी बीएड में 2020 में पूछा गया था, तमिलनाडु का हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ओणम है। ओणम आपका हो जाएगा केरल राज्य का, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे।
तो यही कुछ प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुमार संभवम किसकी रचना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह कालिदास की है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मेघदूत भी कालिदास की रचना है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। बीएड में पूछा गया था कि जो मैकमोहन रेखा है किन दो देशों के बीच है, तो यह भारत और चीन के बीच रेखा है। इसके अलावा रेड क्लिफ रेखा पूछा जा सकता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। और आपको कमेंट करना है कि जो डूरंड रेखा है किन दो देशों के बीच है। इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यों के जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे आप लोग दिया गया है, ध्यान से देखेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। राष्ट्रपति वाला राइट आंसर है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पुलिस थाने का जो कार्यालय होता है, उसमें जो कार्यालय लिपिक होता है, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए हेड कांस्टेबल को यह कार्य दिया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो यह देखेंगे आपका तमिलनाडु राज्य में होता है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको देखिए बोला जाता है आपका धामन सोडा, धोने का सोडा, जो यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए आप लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अमेरिका की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे अमेरिका की जो खोज है यह कोलंबस ने किया था, तो ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए वास्को डिगामा है, यह भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था। भारत में समुद्री मार्ग की जो खोज है यह वास्को डिगामा किया था, यह भी पॉइंट याद रख लेंगे। रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसने की थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, विलियम हार्वे ने किया था, सी वाला राइट आंसर है। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा बिहार में, बिहार राज्य है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नेपाल है, नेपाल देश है, नेपाल देश की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और यहाँ पे जो भारत की संसद है उसको संसद ही कहा जाता है। ब्रिटेन की जो संसद है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और जो जापान की संसद है उसे डायट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जापान वाला है, तो याद रखिएगा डायट। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से राजराज चोल हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखिए कामागाटामारू क्या था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 7 से कम होता है। जो अम्लीय विलयन होगा उसका जो पीएच मान 7 से कम होगा। और जो यहाँ पे 7 से अधिक होते हैं वह देखेंगे क्षारीय विलयन होते हैं, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और यहाँ पे 7 के बराबर आपका उदासीन होता है। बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का हेमेटाइट होता है, याद रखेंगे। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटों का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों का जो अध्ययन है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन है सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में सबसे ज्यादा यहाँ पे रबड़ उत्पादन होता है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ शैली में हुआ है, डी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभी तक भारत रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 3 बार किया गया है, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि भोपाल गैस त्रासदी जो 1983 ईस्वी में हुई थी, इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी या उत्तरदायी थी।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा, इसमें आपका 41 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर, इसमें देखिए 41 नहीं 31 होता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा है, राज्यसभा में 31 सदस्य होते हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में जो ग्राफिक विधा है इसकी शुरुआत किसने की? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा, ललित मोहन सेन हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में होता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टोविडो हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका, विश्व जो एड्स दिवस है यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च इंपॉर्टेंट था, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, यह पॉइंट याद रख लेंगे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रख लेंगे। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रख लेंगे। चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो चरकुला नृत्य इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका हो जाएगा 15 डिग्री, सी वाला राइट आंसर होगा। जो अवांछित ईमेल होते हैं कहाँ स्टोर होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अवांछित ईमेल होते हैं, अनचाहे ईमेल होते हैं, वह स्पैम में चले जाते हैं, तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा सेवा कर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी दिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई, यह पॉइंट याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे भारत में जो नक्सलवाद है इसका प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह पश्चिम बंगाल से हुआ है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। जेके मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, जेके मंदिर कानपुर में है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और भरतनाट्यम और जो मोहिनीअट्टम है किस राज्य के लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है, यह पॉइंट आप यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं, एक आइडिया लगता है किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको परचेज जरूर कर लीजिए। पूरे 14 साल का पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन सब कुछ रहेगा। जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स सबके सब सब्जेक्ट मिलेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, वेट एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर 8 या साइन लिख करके मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।